अब अपन अगला अपना टॉपिक अनुनाद चालू कर रहे हैं। अनुनाद को मीजोमेरिक प्रभाव भी बोलते हैं, है ना। इसी को रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अनुनाद को समझने के लिए जब किसी अणु के सभी प्रेक्षित गुणों की व्याख्या एक ही सहसंयोजक बंध सूत्र की सहायता से नहीं किया जा सकता, तब अणु के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं से उसके अधिकांश गुणों की व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जब किसी एक ही अणु के सभी गुणों की व्याख्या अपन एक ही संरचना से नहीं कर पा रहे हैं, अगर उसके गुणों की बहुत सारा गुण है उसकी व्याख्या एक ही संरचना से नहीं कर सक रहे हैं, तब उसमें अपने अलग अलग तरीके से विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संरचना से उसके अधिकांश गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, अनुनाद जो है कि इनमें से कोई भी एक संरचना उस यौगिक को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं करती। ठीक है, सारे संरचनाओं को मिला के अपन उसको समझ सकते हैं, एक ही संरचना से उसको सारे गुणों को उसको नहीं समझ सकते। ठीक है, अब इसमें अनुनाद का मतलब देखो, जैसे ये बेंजीन का एग्जाम्पल दिया है, आप यहाँ बॉन्ड लगाओ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, बेंजीन का संरचना ही होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये एरो रेजोनेंस को शो करेगा अनुनाद को। आप यहाँ का बॉन्ड यहाँ लगा दो, यहाँ का बॉन्ड यहाँ, यहाँ का बॉन्ड यहाँ, तो भी ये वही संरचना है। ये ऐसे भी इसको शो कर सकते हैं और ऐसे भी इसको शो कर सकते हैं। ये एक दूसरे के अनुनादी संरचना है, रेजोनेंस बोलते हैं इसी को। ठीक है, अब एक छोटा सा डेफिनेशन है। अनुनाद संरचनाएं जो हैं कैनोनिकल बोलते हैं, का योगदान करने वाली संरचना काल्पनिक है। ये वास्तविक संरचना का प्रतिनिधित्व अकेले नहीं कर सकती। ठीक है, वास्तविक संरचना जो ये बेंजीन रिंग है उसका प्रतिनिधित्व अकेले नहीं कर सकता, अपन इसको काल्पनिक रूप से बनाए हैं। इसको ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, ये अपने स्थायित्व अनुपात के आधार पर वास्तविक संरचना में योगदान करता है, केवल योगदान करेगा, उसमें अकेले उसका प्रतिनिधित्व नहीं करेगा ये। ठीक है, अब अनुनाद को और भी, जैसे अनुनाद का शर्त है कुछ देखो, जैसे अणु के सभी सूत्रों में परमाणु नाभिकों की एक निश्चित अपरिवर्तनशील व्यवस्था होती है, अंतर केवल इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था में होगा। ठीक है, सभी कैनोनिकल मतलब वही ये इसको कैनोनिकल बोलते हैं एक दूसरे का। ठीक है, कैकुले ने बताया था, इसलिए इसको उसी के नाम से कैनोनिकल पढ़ते हैं। रूपों की अंतर्निहित ऊर्जा लगभग समान होती है। प्रत्येक कैनोनिकल संरचना में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। ठीक है, जैसा जैसा होगा वैसे ही होगा, उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, आवेशित संरचनाओं का संकर में योगदान अनावेशित संरचनाओं की तुलना में कम होगा। ठीक, ऐसी योगदायी संरचना जिसमें सहसंयोजी आबंधों की संख्या अधिक होती है, उनका संकर में योगदान कम सहसंयोजी आबंध वाले योगदायी संरचनाओं से अधिक होता है। अब इसमें अपने को इसमें आगे देखना है, तो जैसे ये है छोटा सा टॉपिक है अपना अति संयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। छोटा सा ऐसे ही इसको पढ़ लेना, मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बता दे रही हूँ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन को बंध विहीन अनुनाद भी कहते हैं। ठीक है, बंध विहीन में किसी असंतृप्त निकाय के परमाणु से सीधे बंधित एल्किल समूह के CH आबंध अथवा असहभाजित कक्षक वाले परमाणु के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकृत होता है। ठीक है, उसको विस्थानीकृत करना है, मतलब उसको अपनी जगह से हटाना है बंध को। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल दिया है, ये प्रोपीन है। ठीक है, प्रोपीन में क्या होगा कि प्रोपीन जो है ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनुनाद है इसका। देखो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये देखो बॉन्ड हट गया, ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ चले गया, यहाँ डबल बॉन्ड लग गया, यहाँ का डबल बॉन्ड इसके ऊपर चले गया। ठीक, तो जिसमें से बॉन्ड हटा है उसमें प्लस लगाना है, जिसके ऊपर बॉन्ड गया है उसमें माइनस लगाना है। तो यहाँ का जो डबल बॉन्ड है इसके ऊपर गया है, यहाँ का सिंगल बॉन्ड है यहाँ आ गया है। ये बंध विहीन, इसमें बंध नहीं है, फिर भी ये इसमें साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक एरो यहाँ लगा हुआ है, इसमें भी अनुनाद ही बोलेंगे इसको भी। ये देखो यहाँ का बॉन्ड हटा दिए एक बार यहाँ का बॉन्ड हटा दिए, डबल बॉन्ड जैसे का तैसा रहेगा। बॉन्ड आप, क्योंकि कार्बन का संयोजकता 4 कंप्लीट होना चाहिए, 1 2 3 4,
ठीक है, तो उस हिसाब से उसको लिखते जाएंगे। ठीक, इसको आप ऐसे ही पढ़ लोगे। अगले टॉपिक में छोटा सा मैं और बता रही हूँ, ससंयोजक बंध में विखंडन। ठीक है, आप इतना कम से कम करो।